हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं मेक ब्लॉगिंग इजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए अपने कंटेंट और अपने वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे सीरीज़ का चौथा वीडियो है। बेसिकली हम एक सीरीज़ बना रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वो हर प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक ब्लॉग वेबसाइट को स्टार्ट किया जाए टिल मोनेटाइजेशन एंड मच मोर। अगर आपने हमारे सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके फॉलो करिए। स्टेप बाय स्टेप देखिए, वीडियो 1 से लेके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक ब्लॉग वेबसाइट शुरू किया जाए। तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर मेरे पिछले वीडियो को आपने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद आप वापस आ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात, अगर आपके किसी फ्रेंड को भी ब्लॉग स्टार्ट करना है, एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को या आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी कि एक वेबसाइट, एक ब्लॉग वेबसाइट को कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है और एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट किया जाता है। तो आप जाके वहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट मेन टॉपिक में जंप करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करूँगा। तो सबसे पहला है ओवरव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। बेसिकली मैं आज 2 ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि मोस्ट पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड है, वर्डप्रेस एंड दूसरा ब्लॉगर। इस दोनों प्लेटफॉर्म का मैं ओवरव्यू बताऊंगा। दूसरा है एक्सपर्ट ऑन वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। एक्सपर्ट का मानना क्या है, वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है या ब्लॉगर ज़्यादा अच्छा है, इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं अभी बताऊंगा। तीसरा है विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। मतलब इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म को मैं डिफरेंट पैरामीटर से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है ईज़ ऑफ यूज़, दूसरा है कंट्रोल ऑफ योर ब्लॉग, तीसरा है सिक्योरिटी लेवल, चौथा है प्लगइन एंड थीम सपोर्ट, पांचवा है रैंकिंग प्रोबेबिलिटी एंड छठा है स्केलेबिलिटी एंड अर्निंग स्कोप। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा वो है फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। ये पूरे टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे मेन टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ओवरव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म। बेसिकली अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो तो उसे मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना डिजिटल कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, वहाँ पे उसे क्रिएट कर सकते हो। वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर ये 2 CMS प्लेटफॉर्म मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में से एक है और वो तो बहुत ही पुराना प्लेटफॉर्म है जो कि आज टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म्स में से अब एक आता है दोनों। तो सबसे पहले मैं अगर वर्डप्रेस की बात करूँ, वो 2003 में फाउंड किया गया था बाय माइक लिटिल एंड मैट मुलेनवेग ने। ये एक CMS प्लेटफॉर्म है और बेसिकली ये सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा खुद का एक वेब होस्टिंग और डोमेन, जिससे आप एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है ब्लॉगर। ब्लॉगर बेसिकली एक गूगल का खुद का प्रोडक्ट है जिसे उसने बाय किया था 2003 में, जो कि डेवलप किया गया था पायरा लैब्स ने, जिसने डेवलप किया था, उसका नाम है ब्लॉगर। ब्लॉगस्पॉट के सब डोमेन पे बेस्ड है। मतलब तो अगर आपका एक वेबसाइट अगर आप ब्लॉगर में स्टार्ट करोगे तो वो मान के चलो amazon.com है तो वो amazon.com नहीं होके वो हो जाएगा amazon.blogspot.com। मतलब आपका जो वेबसाइट होगा वो एक सब डोमेन पे एसेस्ड रहेगा। तो ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का एक वेबसाइट बनाओ या खुद का एक ब्लॉग वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे कंटेंट लिखो और पब्लिश करो। अगर मैं इसे डिफरेंस की बात करूँ तो ये वर्डप्रेस एक सेल्फ होस्टेड ब्लॉग है, इसमें आपको एटलीस्ट 1000 से 3000 या बोलो तो 1500 से 3000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे वेब होस्टिंग लेने के लिए, और ये क्वाइट चीपर है पहले के मुकाबले। और दूसरी साइड अगर मैं बोलूँ तो ब्लॉगर एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे एक
पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉगर पे जाएंगे, अगर आप ब्लॉगर पे अपना वेबसाइट बनाएंगे और अगर आप एक अपना अगर ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपको उतना अच्छा से ब्लॉग के बारे में नहीं पता है, बोलूँ नहीं पता का मतलब अगर आपको लिखना भी नहीं आता है ठीक से, तो आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हो वहाँ पे। दूसरा है वर्डप्रेस में, अगर आपको ऑटोमेशन चाहिए या आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो वर्डप्रेस में आपको मोर देन 54,000 प्लगइन्स मिलेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अपने ब्लॉग वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है वर्डप्रेस में, क्योंकि ये पेड या बोलूँ तो सेल्फ होस्टेड ब्लॉग बन जाएगा, तो आपको इतना मिलना तो बनता है। वही अगर मैं ब्लॉगर की बात करूँ, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए आपको कोई प्लगइन नहीं मिलेगा, जो करना आपको मैनुअली खुद से करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में एज यू आर इन अ सेल्फ होस्टेड ब्लॉग, आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आपने जिसका वेब होस्टिंग लिया है उसकी सिक्योरिटी तो उसके हाथ में है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के चलते ही आपका वेबसाइट सिक्योर रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो वेब होस्टिंग खुद सिक्योर होना चाहिए, उसका सर्वर सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद आपको मैनुअली खुद से देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने ब्लॉग वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। बेसिकली बैकअप्स, सिक्योरिटी लेवल, अपनी सिक्योरिटी देखना, हैक प्रूफ बनाना, तो उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ऑन द सेम साइड ब्लॉगर, आपको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैनुअल बैकअप्स लेने हैं, और वो भी अगर आप नहीं लोगे तो चलेगा, क्योंकि वो खुद एक गूगल का प्रोडक्ट है, वो गूगल के अंदर आता है और आपको पता ही गूगल की सिक्योरिटी कितनी एडवांस्ड है। अगर मैं बात करूँ स्केल अप करने के लिए, अगर आपको अपना ब्लॉग वेबसाइट को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, आपको स्केल अप करना है, आपको उसे बढ़ाना है, तो वर्डप्रेस एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और क्योंकि उसके पास एडवांस रिसोर्सेस है कि आप वहाँ पे स्केल अप कर लोगे। लेकिन अगर आप blogger.com अपने ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको स्केल अप करने के लिए कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, आपको खुद ब्लॉगर से वर्डप्रेस में माइग्रेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने खुद किया था। मैंने ब्लॉगर यूज़ किया था, 3 महीने या 4 महीने मैंने यूज़ किया था, उसके बाद मैंने वर्डप्रेस में शिफ्ट कर लिया था जब मुझे वर्डप्रेस के बारे में पता चला और उसके एडवांस फीचर के बारे में पता चला। तो मोटा मोटी ब्लॉगर में आपको कुछ एडवांस या एनफ रिसोर्सेस नहीं मिलता है अपने ब्लॉग वेबसाइट को स्केल अप करने के लिए, क्योंकि एक लेस फीचर्ड प्लेटफॉर्म है। आप सिर्फ लिखिए और पोस्ट करिए, लेकिन ब्लॉग सिर्फ लिखना और पोस्ट करना नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा है, वो एक वाइडर स्कोप है। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपर्ट ऑन वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो बहुत सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको इन 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत डीपली पता है, क्योंकि ये 2 प्लेटफॉर्म ही सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं एज ब्लॉगिंग। तो उसमें से मैं सबसे पहला एक्सपर्ट का नाम लूँगा, मैट कट्स, जो कि खुद गूगल के एक इंजीनियर है। और वो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने पर्सनल ब्लॉग्स को वर्डप्रेस पे लिखता है, लेकिन वो तो दूसरी बात है, वो तो चॉइस है। लेकिन उनके मानना से क्यों वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर में क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो कि उनको कॉम्पिटिटिव बनाती। तो सबसे पहला है उनका एसईओ स्ट्रैटेजी। उनके हिसाब से अगर दोनों को सामने लाए, वर्डप्रेस और ब्लॉगर को, और उसे एसईओ के हिसाब से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो दोनों ही अच्छा तरीका है, गुड तरीका है एसईओ स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जिनको एसईओ के बारे में अच्छे से पता है वही इन दोनों को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं एज ए एसईओ स्ट्रैटेजी। टेक्निकली देयर इज़ नो फॉल्ट इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। वर्डप्रेस में भी अगर कोई एक्सपर्ट है तो वर्डप्रेस वाले प्लेटफॉर्म में भी वो लोग अच्छे से एसईओ कर सकते हैं, ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में भी अच्छे से एसईओ कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, ब्लॉगर में कोई रिसोर्स नहीं है कि उनको गाइड किया जाए कि एसईओ स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए। बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको एसईओ समझ में आए, एसईओ होता क्या है, एसईओ किया कैसे जाता है। लेकिन बिगनर स्टेज में, इनिशियल स्टेज में उनको उतना पता नहीं रहता है। इसी कारण से ये गुड स्ट्रैटेजी है एसईओ का, दोनों में ही अच्छा है। लेकिन अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट है तो, वरना आपके लिए वर्डप्रेस ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। पूरे एसईओ के लिए एक अच्छे खासे प्लगइन्स आता है जिसको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ अच्छा कर सकते हैं। इवन उन्होंने ये भी मेंशन किया है
कि ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को मेनली कैजुअल ब्लॉगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वहाँ पे कोई अगर करियर बनाना चाहता है तो वहाँ पे करियर नहीं बन सकता है, इनडायरेक्टली उनका मतलब है, क्योंकि ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ कैजुअल ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो उन्होंने ये मेंशन किया था। यही अगर उन्होंने बात कही फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई एक्सपोजर मिलता है देन ब्लॉगर। यही बात मैं करूँ कुछ इंडियन ब्लॉगर्स की, तो मैं नाम ले रहा हूँ हर्ष अग्रवाल, अमित तिवारी, वेदांत मल्होत्रा एंड वेब बीस्ट। इन चारों का खुद का यूट्यूब चैनल है और इन्होंने भी वर्डप्रेस और ब्लॉगर को यही माना है कि वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हाई एक्सपोजर देता है ब्लॉगिंग का, क्योंकि वर्डप्रेस एक वाइडर स्कोप है, ब्लॉगिंग के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। यही अगर यही वो ब्लॉगर की बात करता है तो ब्लॉगर बिगनर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे वो आपके राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, लिखते जाओगे तो आपका राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई टूल यूज़ करना चाहते हो तो ब्लॉगर के पास उतना रिसोर्स है नहीं कि वो आप टूल्स का यूज़ कर पाओ। अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके मेरे ब्लॉग्स मेरे में जाके इस ब्लॉग को सर्च कर सकते हो, या मैं डायरेक्टली आपको अपने ब्लॉग का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उसे क्लिक करके आप पूरा मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हो, चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़िए। अगर मैं इन अ नटसेल बात करूँ, इसका एक्सपर्ट का मानना है अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का, ब्लॉगिंग करने का, तो आप ब्लॉगर में जा सकते हो इनिशियल स्टेज में। लेकिन उसके बाद आप मूव करना चाहते हो तो कर सकते हो फॉर गेटिंग हाई एक्सपोजर। दूसरा सिक्योरिटी लेवल। अगर आपको सिक्योरिटी लेवल की बात करनी है तो ब्लॉगर इज़ बेस्ट फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि वो खुद गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल का सिक्योरिटी मतलब ब्लॉगर का सिक्योरिटी। ये बात करूँ मैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस भी सेफ है, लेकिन आपको कुछ एक्सटर्नल खुद से मेजर्स लेने पड़ेंगे अपने ब्लॉग को, अपने वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। अगर मैं बात करूँ या एक्सपर्ट्स बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वर्डप्रेस इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन ब्लॉगर, क्योंकि ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ कैजुअल ब्लॉगिंग कर सकते हो और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। लेकिन यही बात अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो वर्डप्रेस इज़ बेस्ट। इसका मैं डिटेल ब्लॉग भी लिखा हूँ, आप जाके लिंक में क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं उन सारे एक्सपर्ट्स की वीडियो का लिंक भी दे दिया है ब्लॉग में, और उनके वीडियो को भी मैंने अपने वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया। आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो, तो आप वहाँ जाके आप देखिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और यह है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स शो करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, ईज़ ऑफ यूज़। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वो है ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ को आप डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे, इसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाऊंगा कि कैसे ब्लॉगर का इंटरफेस है और कैसा वर्डप्रेस का इंटरफेस है और उसका ईज़ ऑफ यूज़ कितना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन में, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पोस्ट, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग्स, पेज लेआउट, थीम, सेटिंग्स। यहाँ पे आपको जो सबसे ज़रूरी काम है वो है आपको इसकी सेटिंग्स। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट क्या है, ये पूरा ब्लॉगर HTML पे बेस्ड है। मतलब आपको कोई भी नया फीचर ऐड करना है तो आपको HTML के थ्रू करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप थीम में जाएंगे और एडिट HTML करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा ब्लॉग वेबसाइट, आपका ये ब्लॉग वेबसाइट थीम पे बेस्ड है। अगर आपको कोई भी एडवांस फीचर डालना है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट डालना है तो आपको सबसे पहले कोड्स फाइंड करने होंगे। मतलब आपको सबसे पहले कोड्स फाइंड करने होंगे टेबल ऑफ कंटेंट के, जो ब्लॉगर में यूज़ आएंगे। तो वो आप फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स है जो आपको बताता है कि कोड कौन सा कोड इसमें लगेगा। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में, तो आपको वहाँ पे कोड मिलेगा। उस कोड को आपको इस पूरे HTML में एक स्पेसिफिक लाइन होती है, वहाँ पे आपको उसे पुट करना पड़ेगा।
तब जाके वो फीचर आपका एक्टिवेट होगा आपके ब्लॉगर वाले वेबसाइट में। जो इसका सबसे हार्ड पार्ट है वो यही है, क्योंकि अगर आपको अगर कोडिंग आती हो तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आता या आपको कोड के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से कोड डाल के उस फीचर को आपको इनेबल करना पड़ेगा अपने ब्लॉगर वेबसाइट में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और वहाँ पे समझते हैं उसका ईज़ ऑफ यूज़ कैसा है। तो हम आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं इनेबल, और ये मैक्सिमम यहाँ पे जो भी फीचर है वो सब प्लगइन्स ही है। आपको कोई भी एडवांस फीचर अपने वेबसाइट में डालना हो तो आप सिंपली यहाँ के कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए उस फीचर के रिलेटेड, और आपको कुछ सेटिंग्स करना है, बस आपका काम हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा प्लगइन में और ऐड न्यू करूँगा। जैसे आप ऐड न्यू करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन, मोर देन 54,000 प्लगइन्स है वर्डप्रेस में। आपको जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन आप उससे यूज़ कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे योस्ट एसईओ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे योस्ट एसईओ लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एसईओ से रिलेटेड 2 प्लगइन आ गए। बहुत सारे प्लगइन है, मोर देन 25 प्लगइन्स है, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स है, योस्ट एसईओ और रैंकमैन। अब ये प्लगइन को यूज़ करके अपना ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। बोलूँ तो आप पूरा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट बना सकते हैं अपने सारे यूज्ड फीचर्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका सबसे हार्ड पार्ट क्या बोलूँ, इसका सबसे हार्ड पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में मेहनत करने का मतलब होता है कि जब आप वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट बना रहे हो तो आपको 2 दिन एटलीस्ट पूरा कस्टमाइजेशन करने समय लग जाएगा। आपको 2 दिन लगेगा पूरे अपने ब्लॉग वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने पे इन वर्डप्रेस। लेकिन अगर आप एक बार इसे कस्टमाइज़ कर लेते हो तो ये मान के चलिए 4 महीने 5 महीने आप उसके बाद कुछ भी आपको सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना है, प्लगइन्स को अपडेट करके रखना है, बस आपका इतना ही काम है। अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डालने होंगे अपने वेबसाइट में तो आपको नए प्लगइन को इंस्टॉल करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो और सेटिंग करके। तो यही है पूरा वर्डप्रेस का इंटरफेस। तो अब हम लोग चलते डायरेक्ट कंक्लूज़न में। हमारा जो कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि इस मामले में वर्डप्रेस बेस्ट है। वर्डप्रेस इसीलिए बेस्ट है क्योंकि वर्डप्रेस में आपको एक्सपोजर मिलता है और ये ईज़ ऑफ यूज़ है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोड्स का कोई भी लेन देन नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी कोड्स से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। आपको अगर कोई भी एडवांस फीचर डाउनलोड करना हो, आपको कोई भी एडवांस फीचर आपको अपने वेबसाइट में यूज़ करना हो, आप सिंपली प्लगइन इंस्टॉल करके उसका सेटिंग्स कर दीजिए। लेकिन यही अगर आपको वही फीचर्स को ब्लॉगर में आपको यूज़ करना है तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता, वहाँ पे कोई टूल्स नहीं है, कोई प्लगइन्स नहीं है। तो आपको जो भी करना होगा आपको खुद से कोड्स फाइंड करके आपको अपने थीम में इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके आप वो फीचर यूज़ कर सकते हो। इस मामले में तो ईज़ ऑफ यूज़ के मामले में वर्डप्रेस जीत गया है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर में। तो हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है कंट्रोल ऑफ योर ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है ब्लॉगर प्लेटफॉर्म एक गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपको फुल अथॉरिटी नहीं मिलता है अपनी वेबसाइट को कैसे भी यूज़ करने का, जो कि सबसे बुरी बात है। इसलिए बुरी बात है क्योंकि गूगल के बहुत सारे पॉलिसीज़ चलते हैं। अगर आप उसके एक भी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हो तो वो आपको पेनल्टी दे देता है। ब्लॉगर का ओनरशिप गूगल के पास है। भले आपका वेबसाइट ब्लॉगर में हो, लेकिन ब्लॉगर जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म गूगल हैंडल करता है। अगर आप उसके पॉलिसीज़ के कुछ भी अगेंस्ट जाओगे तो वो आपकी वेबसाइट को एक बार में डिलीट कर देगा विदाउट एनी फर्स्ट वार्निंग, जो कि सबसे बुरी बात है। यही मैं अगर बात करूँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस एक सेल्फ होस्टेड ब्लॉग है। आप वर्डप्रेस में कुछ भी करो, आप कोई भी कंटेंट बनाओ, आप वहाँ पे कोई भी तरीके लगाओ पोस्ट में, या आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाओ, कोई भी पॉलिसी वायलेशन करो, वो सब आपके ऊपर है। आपको यहाँ पे कोई आपकी वेबसाइट को डिलीट नहीं किया जाएगा अगर आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करते हो। ब्लैक हैट एसईओ बोलूँ तो एसईओ के 2 प्रकार होते हैं। एक वाइट हैट एसईओ जहाँ पे आप जेन्युइन तरीके से अपने वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, और दूसरा है ब्लैक हैट एसईओ जो आप इलीगल तरीके से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, एसईओ ऑप्टिमाइज़। तो अगर आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी।
लेकिन आपका वेबसाइट वहाँ पे डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपकी रैंकिंग गिरा देगा गूगल, क्योंकि आप उसके सर्च इंजन में आप अपना वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो। यही कारण से वेबसाइट का अथॉरिटी वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ब्लॉगर में नेग्लिजिबल है। अगर यही बात करूँ मैं आपको कंट्रोल की, तो मैं आपको यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लेकर चलता हूँ। तो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म देख रहे हो, यहाँ पे आप पूरी तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो सामने से। जैसे आप खुद सेटिंग कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, लेआउट, ये सब आपके ऊपर है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ, तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल मिलता है आँख के सामने। आपको कुछ भी यहाँ वहाँ जाके आपको अपना सेटिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा, सारा मेन्यू आपका यहीं पे है। आप प्लगइन्स में जाके अपनी पूरी सेटिंग कर सकते हो, आपको जो भी प्लगइन का सेटिंग करना है। फिर अगर आपको यहीं पे अगर आपको वो ऑप्शन मिल जाए सेटिंग करने का, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईज़ ऑफ यूज़ के मामले में भी वर्डप्रेस अच्छा था, कंट्रोल के मामले में भी वर्डप्रेस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल अथॉरिटी मिलती है। आपको जो करना है आप अपने वेबसाइट में कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब लेके चलूँ, तो वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कंट्रोल के मामले में, आपका पूरा वेबसाइट आपके हाथ में है, आपका वेबसाइट को डिलीट नहीं किया जाएगा। अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो इलीगल एक्टिविटीज़ लॉ के एकदम अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी जेन्युइन तरीके से कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, उसके कारण आपका वेबसाइट डिलीट तो नहीं होगा। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, फिर भी आपका वेबसाइट डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो, गूगल के लॉ मतलब गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपके वेबसाइट में पेनल्टी लग सकती है और आपका वेबसाइट को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पैरामीटर भी कंप्लीट होता है, कंट्रोल ऑफ योर ब्लॉग। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर में। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है सिक्योरिटी लेवल। नो डाउट ब्लॉगर की सिक्योरिटी वर्डप्रेस से बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि गूगल का खुद का प्रोडक्ट है ब्लॉगर, और ब्लॉगर का सिक्योरिटी लेवल बेस्ड होता है कि गूगल का सिक्योरिटी लेवल कैसा है। तो अगर गूगल का सिक्योरिटी लेवल अच्छा है, तो इनडायरेक्टली ब्लॉगर का भी सिक्योरिटी लेवल अच्छा होगा। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ब्लॉगर की सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उसे कोई ऑन सर्वर हैक करके उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। वही अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस भी सिक्योर है, लेकिन आपको कुछ मैनुअल तरीके भी आजमाने पड़ेंगे अपने वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहला आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो होस्टिंग ले रहे हो, उसका टेक्नोलॉजी और उसकी सर्वर सिक्योर रहे। मान के चलो मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ, और होस्टिंग लाइटस्पीड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि अभी के सबसे लेटेस्ट है। और यही मैं बात करूँ उसकी होस्टिंग के सर्वर की, वो भी काफ़ी सेफ़ है। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने ये मुझे सारे चीज़ डिटेल में बताया था, उसे मैं कभी आगे डिस्कस करूँगा। तो उनका सर्वर सेफ़ है, उनका सर्वर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन आपको अपने तरफ से भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स रखने पड़ेंगे। तो उस सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट अभी समझाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ तरीके यूज़ करने पड़ेंगे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को सेव करने के लिए। तो सबसे पहला होगा, आपको अपने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा, पहला होगा ये। दूसरा, आपको अपने होस्टिंग सर्वर में, या बोलो तो आपको अपने वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपना मैनुअल बैकअप क्रिएट करके अपने कंप्यूटर या PC में सेव करके रखना पड़ेगा। चौथा, आपको अपने वेबसाइट में वर्डप्रेस लॉगिन अटेम्प्ट का एक प्लगइन आता है, जो आपके वो डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए एक ऐसा प्लगइन आता है, जहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए अटेम्प्ट रख सकते हो। मतलब अगर 2 से 3 रॉन्ग अटेम्प्ट होंगे, अगर वो पासवर्ड इनकरेक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा उस IP एड्रेस को। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। पांचवा, आपको अच्छा होस्टिंग सर्वर ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। आपको अच्छा होस्टिंग सर्वर ढूंढना पड़ेगा जिसका सिक्योरिटी लेवल बहुत ही अच्छा हो। और छठा होगा, आपको कुछ अच्छे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे W3 टोटल कैसे, ये सब टाइप के प्लगइन, आपको कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फायरवॉल के प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपके वेबसाइट को
सिक्योर करके रखेंगे। तो ये 6 स्टेप है जिससे आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो। तो आपको सिक्योरिटी लेवल में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफ सर्वर बैकअप्स मिलेंगे होस्टिंग सर्वर से, आप अपना मैनुअल बैकअप भी कर लोगे, तो उससे आपका वेबसाइट सेफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी बोलूँ कि सिक्योरिटी लेवल में कौन जीता है, तो ऑफकोर्स ब्लॉगर ही जीता है, क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल का सिक्योरिटी लेवल इज इक्वल टू ब्लॉगर का सिक्योरिटी लेवल। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है प्लगइन एंड थीम सपोर्ट। प्लगइन एंड थीम सपोर्ट के मामले में वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ब्लॉगर एक सिंपल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थीम और प्लगइन्स नहीं मिलेंगे। स्पेशली प्लगइन्स तो मिलेंगे नहीं, वहाँ पे कुछ आप एक्सटर्नल टूल्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे कुछ थीम्स है। मैं अभी आपको अपने स्क्रीन में लेकर चलता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन में हूँ और ये आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं थीम में हूँ। और जैसे ही मैं थीम के सेक्शन में जाऊँगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं थीम्स में बहुत सारे थीम्स हैं, लेकिन सारे सिंपल थीम्स हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे थीम्स चाहिए, कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव थीम चाहिए, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि बेस्ट थीम्स फॉर ब्लॉगर, तो आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा थीम। मैंने भी जब मैं ब्लॉगर यूज़ करता था तो मैं बहुत ही अच्छा थीम यूज़ करता था। लेकिन अब मैं वर्डप्रेस में आ गया हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट तरीके के थीम मिल रहा है। सब सिंपल है। अगर आपको अच्छे थीम्स चाहिए तो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके आप उस थीम को इंस्टॉल करके अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। यही अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में आपको मोर देन 48,000 थीम्स है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ की, ब्लॉग की अलग कैटेगरीज़ की, फिर आपको ई कॉमर्स के लिए अलग मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ब्लॉग, जैसे मैं ब्लॉग सर्च करूँगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू ब्लॉग वेबसाइट। आप देख सकते हैं यहाँ एक से एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल थीम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है 2258 थीम्स ओनली इन ब्लॉग। एंड फिर मैंने ई कॉमर्स यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड 1256, मतलब 1200 से भी ज़्यादा थीम्स है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, और सब प्रोफेशनल थीम्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जा रहा है जो आपके वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएंगे, स्पेशली इन वर्डप्रेस। मैं यहाँ पे प्लगइन्स की बात करूँ तो ब्लॉगर में कोई प्लगइन्स नहीं है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में आओगे तो वर्डप्रेस में मोर देन 50,000 प्लगइन्स है, स्पेशली 54,000 प्लगइन्स है वर्डप्रेस में। और उसमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स है वू कॉमर्स, जो कि मैं अभी यहाँ पे सर्च किया हूँ। अब देख सकते हैं वू कॉमर्स प्लगइन है, 5 मिलियन डाउनलोड्स है उसके। फिर योस्ट एसईओ है, ये एक एसईओ का प्लगइन है जो आपके ऑन पेजेस ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, आपकी वेबसाइट का एसईओ कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसईओ से रिलेटेड इतने सारे प्लगइन्स हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितना यूज़फुल है आपके वेबसाइट के लिए, क्योंकि प्लगइन्स आपके वेबसाइट को एक्सेलरेट कर देता है। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ निंजा फॉर्म्स, मैंने टाइप किया निंजा फॉर्म्स। अगर आपको कोई फॉर्म चाहिए अपने वेबसाइट में लगाने के लिए, आपको उसके लिए भी एक डेडिकेटेड प्लगइन मिल जाता है निंजा फॉर्म्स के नाम से। ये अभी मेरे एक्टिव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निंजा फॉर्म तक मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के अगर आपको ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक थीम, एक प्लगइन चाहिए जो आपका ईमेल सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्टफुल है। तो बहुत सारा यहाँ पे प्लगइन है, आपको मज़ा आएगा वर्डप्रेस यूज़ करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्पेशली पर्सनली। इसी के साथ हमने ये टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिया है। और प्लगइन एंड थीम सपोर्ट के मामले में वर्डप्रेस बेस्ट है, क्योंकि वर्डप्रेस आपको एक प्रोफेशनल लुक दे देता है आपके वेबसाइट को। स्पेशली प्लगइन्स आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। यही बात करूँ ब्लॉगर की, तो ब्लॉगर में आपको उतने थीम्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सिंपल थीम्स होंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आपको अच्छे थीम्स डाउनलोड करना है, प्रोफेशनल थीम्स डाउनलोड करना है, तो वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको
गूगल पे भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके उसे अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। ये बात करूँ मैं प्लगइन्स की, तो उसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड टूल्स नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ पे डेडिकेटेड कोई भी प्लगइन नहीं मिलेगा जिसको आप अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सको, ब्लॉगर स्पेशली ब्लॉगर में। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्लगइन्स, आपको थीम्स वहाँ पे सब एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो इस मामले में वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है ब्लॉगर से। हमारा ये पैरामीटर भी ख़त्म होता है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर में। हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रैंकिंग प्रोबेबिलिटी। इस मामले में वर्डप्रेस ने ब्लॉगर को बीट कर दिया है, क्योंकि वर्डप्रेस में ऐसा कोई भी टूल नहीं है, ऐसा कोई भी प्लगइन नहीं है जो आपको आपकी रैंकिंग प्रोबेबिलिटी ढूंढने में मदद करे। स्पेशली यहाँ पे मैं रैंकिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब बता रहा हूँ, किस प्लेटफॉर्म से आपकी पोस्ट या आपके वेबसाइट को रैंकिंग जल्दी मिलेगी, बोलो तो बहुत ही तेज़ी से मिलेगी। तो उसमें ब्लॉगर एक सोर्स है आपके रैंकिंग का। बहुत सारे वेबसाइट ऐसे भी है जो कि ब्लॉगर पे है लेकिन वो वर्डप्रेस को बीट कर देता है सिर्फ अपने कंटेंट के वजह से। लेकिन वर्डप्रेस आपके रैंकिंग की संभावना और बढ़ा देता है, आपके पोस्ट, आपके वेबसाइट की रैंकिंग की संभावना और बढ़ा देता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लॉगर की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा प्लगइन नहीं मिलता या टूल नहीं मिलता है जिससे आप अपनी रैंकिंग बढ़ा सके। जो करना आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर आपको पोस्ट में लेकर चलता हूँ, न्यू पोस्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा टूल नहीं है, ऐसा कोई भी प्लगइन नहीं है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कोई टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो करना आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जा रहा है, परमालिंक, लोकेशन, फिर लेबल्स डालने के, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सिंपली आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे और यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ पब्लिश कर दो। यही यहाँ पे ब्लॉगर में आप कर सकते हो। आपके ब्लॉगर की यहाँ पे लिमिटेशंस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लगइन्स है। मैं यहाँ पे अभी आपको प्लगइन टाइप करके बताता हूँ। यहाँ पे एसईओ, सिर्फ मैंने एसईओ लिखा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एसईओ लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योस्ट एसईओ सबसे टॉप पे आ रहा है, जो कि वाइडली यूज्ड है। लेकिन मैं रैंक मैथ यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3842 आइटम्स है, मतलब 3842 प्लगइन्स है। और अभी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ पोस्ट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट खोला है। जैसे मैं ये पोस्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक मैथ का सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे एक एसईओ स्कोर आ रहा है कि आपका वेबसाइट, आपके ब्लॉग कितना ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड मिल रहा है। आपको जो फोकस कीवर्ड लगा के आपको अपना वेबसाइट, अपना कंटेंट बनाना है, वो बेसिक एसईओ करना, कैसे आपको बेसिक एसईओ करना है, कुछ एडिशनल एसईओ से रिलेटेड, टाइटल रीडेबिलिटी कितना है, कंटेंट रीडेबिलिटी कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर स्निपेट। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि आपका सर्च रिजल्ट में आपका पोस्ट कैसे शो करेगा। आप देख सकते हैं हाउ टू चूज़ अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जो आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हो, परमा लिंक टाइटल। फेसबुक में जब आप पोस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कैसा दिखेगा सोशल में जाके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपना एसईओ स्कोर चेक कर सकते हो वर्डप्रेस में कि आपका ब्लॉग का एसईओ स्कोर कितना है। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आएगा, क्योंकि एसईओ अच्छा होगा तो ऑब्वियसली ट्रैफिक आएगा। तो इससे सर्च इंजन को सिग्नल मिलेगा कि ये पोस्ट अच्छा है या इस पोस्ट में वैल्यू है, तो वो आपकी रैंकिंग बढ़ाएगा। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा आपको कोई भी टूल नहीं मिलता है, जिसके कारण ब्लॉगर सिर्फ एक सिंपल प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। इसीलिए अगर आपको रैंक करना है, आपको जल्दी रैंक करना है या आपको बहुत ही अच्छे से एसईओ समझना है, तो वर्डप्रेस इज़ बेस्ट। इन अ नटसेल, रैंकिंग प्रोबेबिलिटी के मामले में, जल्दी रैंकिंग या इफेक्टिव रैंकिंग के मामले में वर्डप्रेस इज़ बेस्ट, क्योंकि उसके पास ऐसे प्लगइन्स है। वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर में आप ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो जिससे आप एसईओ स्कोर बढ़ा सकते हो, अपने वेबसाइट का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए ब्लॉगर यहाँ पे बीट खा जाता है वर्डप्रेस के सामने। तो रैंकिंग प्रोबेबिलिटी में वर्डप्रेस वापस जीत गया है। वर्डप्रेस यहाँ पे वापस एक अच्छा पॉइंट जनरेट कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला पैरामीटर भी खत्म हो गया, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी पैरामीटर में।
तो अगर हम बात करें अपने आखिरी पैरामीटर की, वो है स्केलेबिलिटी एंड अर्निंग स्कोप। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपका स्केलेबल होना और आपका अर्निंग स्कोप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक ब्लॉग वेबसाइट को सस्टेन कर पाओगे। ब्लॉगर में आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता। हाँ, ऑफ कोर्स आप ब्लॉगर में स्केलेबल हो सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकता है। जैसे अगर बड़े बड़े ब्लॉगर्स हो, एसईओ एक्सपर्ट हो, अगर वो चाहे तो ब्लॉगर में ही स्केल कर सकता है, आराम से वो ब्लॉगर में स्केल कर सकता है, क्योंकि उनके पास सारी जानकारी होती है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर एक बिगनर हो या अगर वो 6-7 महीने का एक्सपीरियंस ले चुका है, अगर वो स्केल करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे इनर कोर ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता होता है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने 3 महीने ब्लॉगिंग सीखा, उसके बाद मुझे वर्डप्रेस के बारे में पता चला, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में पता चला, मैंने फटाक से वर्डप्रेस में शिफ्ट हो गया। और यही बात करूँ अगर मैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में आपको स्केलेबिलिटी और अर्निंग स्कोप दोनों मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वर्डप्रेस में आपको ऐसे ऐसे पेड प्लगइन्स, फ्री प्लगइन्स मिलेंगे जो आपके स्केलेबिलिटी बढ़ाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करेंगे। यही बात अर्निंग की, तो अगर आपको ऐसे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस में जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग स्कोप बढ़ा देगा, आपका अर्निंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा, आप फटाफट अर्न कर पाओगे। तो अगर आपको ये वाला भी पैरामीटर समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है कि आपको अब वर्डप्रेस की इफेक्टिवनेस और ब्लॉगर का ड्रॉबैक समझ में आया होगा। इन अ नटसेल, अगर आपको स्केल करना है, आपको बढ़ना है, आपको ब्लॉगिंग में और आगे जाना है, आप वर्डप्रेस के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको कैजुअल ब्लॉगिंग करना है तो आप ब्लॉगर में ही रहिए। आप ब्लॉगर्स में कैजुअल ब्लॉगिंग कर सकता है, डे टू डे ब्लॉगिंग कर सकता है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा छठा पैरामीटर भी ख़त्म होता है। तो इन अ नटसेल, अगर मैं इस 6 पैरामीटर की बात करूँ, ईज़ ऑफ यूज़, वर्डप्रेस और ब्लॉगर में ईज़ ऑफ यूज़ मैक्स टू मैक्स सिमिलर ही मान के चलिए, क्योंकि ब्लॉगर में आपको कुछ कोड्स यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अपने ब्लॉगर के वेबसाइट में डालने हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो आपको डेडिकेटेड प्लगइन्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको सेटिंग करना है, आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना है, आपको उसका सेटिंग करना है और उसे आपको एक्टिवेट कर देना, बस आपका वो फीचर आपके वेबसाइट में आ जाएगा। तो ईज़ ऑफ यूज़ के मामले में वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है। कंट्रोल ऑफ योर ब्लॉग, अगर आप ब्लॉगर में अपना वेबसाइट बना रहे हो तो आपका कंट्रोल, आपका वेबसाइट का कंट्रोल आपके पास डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि आप वेबसाइट को डिलीट कर सकते हो खुद से। लेकिन अगर आप गूगल का खुद का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप गूगल का एक भी पॉलिसी को हार्म करते हो तो ब्लॉगर का वेबसाइट वो फट से डिलीट कर देगा विदाउट एनी वार्निंग। इसीलिए आपका ब्लॉग का कंट्रोल ब्लॉगर के वेबसाइट में उतना नहीं है, आपके ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म में उतना नहीं है। यही बात करूँ वर्डप्रेस में, तो आपको फुल कंट्रोल मिलेगा आपके वेबसाइट का, आपके वर्डप्रेस का, आपके ब्लॉगिंग का। आप कैसे भी अपने वर्डप्रेस में आप कुछ भी करो, उसको गूगल को आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, बस लेकिन आप कुछ भी करोगे उसे जेन्युइन तरीके से करना, तब आपका रैंकिंग बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करने लगो अपने वेबसाइट में, इससे आपकी रैंकिंग गिर जाएगी। भले आपका वेबसाइट छीन नहीं लेगा गूगल, भले आपका वेबसाइट डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपकी रैंकिंग गिरा देगा गूगल, अगर जिस सर्च इंजन में आप अपना रैंक करवाना चाहते हो। तो सिक्योरिटी लेवल के मामले में ब्लॉगर इज़ बेस्ट, क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल की सिक्योरिटी इज इक्वल टू ब्लॉगर की प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी। ये बात करूँ वर्डप्रेस की, आपको कुछ मैनुअल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे SSL सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर लेना पड़ेगा जिसका खुद का टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। प्लगइन्स एंड थीम सपोर्ट की बात करूँ तो आपको ब्लॉगर में अच्छा थीम नहीं मिलता, आपको उतना प्रीमियम थीम्स नहीं मिलता, प्रोफेशनल थीम्स नहीं मिलता है, आपको एक्सटर्नली उसे डाउनलोड करके अपने वेबसाइट में लगाना पड़ेगा। यही बात करूँ वर्डप्रेस में, तो वहाँ पे मोर देन 48,000 थीम्स है, आप डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कैटेगरी के प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। ये बात करूँ प्लगइन्स की, तो ब्लॉगर में कोई प्लगइन नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ 54,000 प्लस प्लगइन्स मिलता है। आपके ज़रूरत के हिसाब से उस प्लगइन को इंस्टॉल करो और उसे यूज़ कर सकते हो। रैंकिंग प्रोबेबिलिटी के मामले में
ब्लॉगर इज़ नॉट गुड फॉर रैंकिंग, क्योंकि ब्लॉगर में आपको कोई भी टूल नहीं मिलता है जिसे आप यूज़ करके अपना एसईओ स्कोर बढ़ा सको या आप उसे एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सको। जो करना आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो तो आप मैनुअली सिर्फ फॉलो कर सकते हो ट्यूटोरियल यूट्यूब में जाके, लेकिन आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही बात करूँ अगर वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में आपको ऐसे ऐसे प्लगइन्स मिलता है एसईओ से रिलेटेड जो आपके रैंकिंग को बूस्ट करेगा, आपको एसईओ स्कोर दिखाएगा। जैसे मैंने अभी आपको उस समय आपको दिखाया कि आप अपने पोस्ट में कैसे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। जब मैं आपको रैंक मैथ की सेटिंग्स बताऊंगा तब आप देख सकते हो आप टेक्निकल एसईओ कैसे कर सकते हो अपने वेबसाइट का। फिर अगर मैं बात करूँ स्केलेबिलिटी और अर्निंग स्कोप की, तो ब्लॉगर में आपका स्केलेबिलिटी उतना नहीं है। अगर आप एक एक्सपर्ट हो और अगर आप ब्लॉगर से ही अपना वेबसाइट बढ़ाना चाहते हो, तो अगर हम स्केलेबिलिटी और अर्निंग स्कोप में देखें तो वर्डप्रेस ही जीतेगा, क्योंकि उसके पास अच्छे टूल्स हैं जो आपके एसईओ का स्कोर बढ़ाएंगे। उसके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसे आप यूज़ करके आप नए नए एक्सपोजर ले सकते हो। वो क्योंकि ब्लॉगिंग का वो वाइडर स्कोप है, इसीलिए स्केलेबिलिटी और अर्निंग स्कोप वो आपका बढ़ा देता है। ये बात करूँ ब्लॉगर की तो उसमें उतना स्केलेबिलिटी नहीं है। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे। हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र्स। जो यूज़र्स मतलब जो ब्लॉगर्स वर्डप्रेस यूज़ कर रहा है उनका फ्यूचर कैसा होगा और जो ब्लॉगर यूज़ कर रहा है उनका फ्यूचर कैसा होगा। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, अगर कोई बिगनर एकदम बिगनर अगर ब्लॉगर यूज़ कर रहा है तो उसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट होगा। ब्राइट इन द सेंस वो थोड़ा डेवलप करेगा, क्योंकि अगर वो बिगनर है तो उसको ब्लॉगिंग का मतलब नहीं पता होगा कि ब्लॉगिंग किया कैसे जाता है, कंटेंट लिखा कैसे जाता है, राइटिंग स्किल्स कैसे बनानी पड़ती है, कंटेंट की मार्केटिंग कैसे करनी पड़ती है। तो वो सब ब्लॉगर प्लेटफॉर्म में अच्छी तरह से सीख लेगा। वर्डप्रेस में भी सीख लेगा, लेकिन वर्डप्रेस में कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर होता है, लेकिन ब्लॉगर में लिमिटेड एक्सपोजर्स होते हैं। तो उस लिमिटेड एक्सपोजर के हिसाब से वो ये सब चीज़ सीख लेगा। और सीखने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो माइग्रेट कर ले वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस ही स्केलेबिलिटी और अर्निंग स्कोप आपका बढ़ाता है, जैसा मैंने उस पैरामीटर में बताया था। ये अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस यूज़र्स, तो वो तो डेफिनेटली ब्राइट ही होगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फुल एक्सपोजर देता है। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ब्लॉग मार्केटिंग, ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग, जो आपको करना आप सब उसमें कर सकते हो। आप पेड प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आप ऑटोमेशन कर सकते हो अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट अपना खुद से, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो वर्डप्रेस यूज़र का फ्यूचर ब्लॉगर के यूज़र के से ज़्यादा अच्छा है। ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉगर यूज़ कर रहा था उस समय मुझे उतना कुछ नहीं पता था ब्लॉगिंग के बारे में। लेकिन जिस दिन मैंने वर्डप्रेस के बारे में सुना और उसके बारे में जब मैंने समझा कि एक्चुअली में वर्डप्रेस भी एक CMS प्लेटफॉर्म है, एक CMS सॉफ्टवेयर है, तब और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस मैंने जब देखी, तब मैं उसी समय माइग्रेट कर गया था ब्लॉगर से वर्डप्रेस में। तब जाके मुझे और भी डिफरेंट एक्सपोजर मिले, तब जाके मेरा राइटिंग स्किल्स थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। फिर मेरी कंटेंट मार्केटिंग थोड़ी अच्छी हुई, मुझे इंटरेस्ट आने लगा और भी ज़्यादा ब्लॉगिंग में। तो इस मामले में भी वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें भी वर्डप्रेस ही विन करेगा। हमने अब पूरा ये वीडियो को कवर कर लिया है, तो अब हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं कंक्लूज़न में। तो आज हमने पढ़ा ओवरव्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या है, वर्डप्रेस क्या है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, उसके फाउंडर कौन थे, वर्डप्रेस में क्या इफेक्टिव चीज़ें हैं, ब्लॉगर में आप क्या क्या सीख सकते हो वो हमने पढ़ा। देन एक्सपर्ट्स ऑन वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है या ब्लॉगर ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको बताया भी कि मैट कट्स ने क्या क्या कहा, इंडियन रिनाउंड ब्लॉगर्स ने क्या कहा, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। इवन मैंने अपने ब्लॉग में डिटेल में बताया है कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉगर में। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इवन मैंने कुछ यूट्यूब के वीडियो के लिंक्स भी वहाँ पे शेयर कर दिए हैं। आप मेरे ब्लॉग के थ्रू ही उन वीडियोस को आप देख सकते हो। इससे आपको मोर क्लैरिटी, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। फिर हमने डिफरेंट पैरामीटर से
समझा कि वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है या ब्लॉगर, तो उस मामले में भी वर्डप्रेस कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा था, कुछ हद तक नहीं, उससे ज़्यादा ही अच्छा था। ईज़ ऑफ यूज़ में वर्डप्रेस ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया दैन ब्लॉगर, क्योंकि ब्लॉगर में एक्सेसिव यूज़ ऑफ HTML होता है, जिसके कारण जो बिगनर यूज़र होता है, जिनको HTML के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनको प्रॉब्लम होता है। बट यही अगर आप वर्डप्रेस की बात करो तो आपको डिफरेंट प्लगइन्स मिल जाता है, इस कारण से आपको कोई भी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंट्रोल ऑफ योर ब्लॉग में आपका ब्लॉगर में आपको उतना कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है। एक भी अगर उसका गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हो, उसके रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाते हो, तो वो आपको पेनल्टी कर सकता है, आपके वेबसाइट को डिलीट कर सकता है। यही अगर आप वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। आप अपनी मर्जी से आप जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा ब्लॉग लिखना चाहे वैसा लिख सकते हो। आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी चल सकते हो, लेकिन वो आपके SEO के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सर्च इंजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपका वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। सिक्योरिटी लेवल में ब्लॉगर ही सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, तो गूगल की सेफ्टी इज इक्वल टू ब्लॉगर की सेफ्टी। तो वर्डप्रेस भी अच्छा है, वर्डप्रेस में भी आपको अच्छे सिक्योरिटी लेवल्स मिलता है, लेकिन आपको कुछ मैनुअल तरीके से भी आपको अपना सिक्योरिटी मेजर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और वैसे करने पड़ेंगे। प्लगइन्स एंड थीम सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो ब्लॉगर में कोई भी प्लगइन नहीं है। आपको थीम मिल जाता है ब्लॉगर वाले प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो सिंपल होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हो दूसरे वेबसाइट से, और यूट्यूब में भी आप सर्च करके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और आप उस थीम को यूज़ कर सकते हो। ये बात करूँ मैं वर्डप्रेस की, तो आपको मोर देन 48,000 थीम्स है, और हर कैटेगरी का एक थीम है। ब्लॉग के लिए अलग थीम्स, जैसे मैंने आपको दिखाया, ब्लॉग के लिए मोर देन 1000 थीम्स थे, ई-कॉमर्स के लिए भी अलग अलग थीम्स थे, मतलब हर एक कैटेगरी का मोर देन 1000 थीम्स हैं। ये बात करूँ मैं प्लगइन्स की, तो वर्डप्रेस में आपको ऑटोमेशन के प्लगइन्स, फिर आपको SEO के प्लगइन्स, फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट के प्लगइन, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स मिल जाता है जो फीचर आपको अपने वेबसाइट में लगाना है। चैट बॉट भी मिलता है, फ्री वाले चैट बॉट्स, तो आप वो सब भी यूज़ कर सकते हो, तो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। फिर मैं बात करूँ रैंकिंग प्रोबेबिलिटी की, तो वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा अच्छा रैंकिंग फैक्टर मिलता है, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको प्लगइन्स मिलता है SEO वाले, तो आप वहाँ से आप अपने कंटेंट को ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। यही अगर मैं बात करूँ आपके टेक्निकल SEO की, तो वो सारे टूल्स आपके वेबसाइट का टेक्निकल SEO कर देता है, आपको सिर्फ उसके सेटिंग्स करनी पड़ती है। यही बात मैं ब्लॉगर की बात करूँ तो आपको उतना एडिशनल सेटिंग्स नहीं मिलता है, इस कारण से आपको उतना टूल्स नहीं मिलता है वहाँ पे, जिससे आप ऑन पेज या अपना टेक्निकल SEO कर सको। थोड़ा बहुत टेक्निकल SEO वहाँ पे होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ये अगर मैं उसकी रैंकिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो वो वर्डप्रेस से थोड़ा कम होता है, इसी कारण से वर्डप्रेस यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट में है स्केलेबिलिटी एंड अर्निंग स्कोप। अगर आप ब्लॉगर में हो तब भी आप अर्न कर पाओगे, लेकिन आप वर्डप्रेस में आओगे तो आप उससे ज़्यादा अर्न कर पाओगे, क्योंकि वर्डप्रेस में आपको इतने सारे एक्सपोजर मिल जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी वो इतनी बढ़ा देता है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ब्लॉगर में आपको मल्टीटास्किंग करने का ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि ब्लॉगर में आपको हर चीज़ का खुद से आपको वो टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। इसी कारण से आपकी ब्लॉगर में आपकी एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, उल्टा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वर्डप्रेस में आप डाइवर्सिफाइड मेहनत करोगे, मतलब आप एक ही समय पे आप एटलीस्ट 5-6 जगह काम कर सकते हो, आपको नए नए फीचर्स मिलता है, आप खुद के कूपन कोड्स बना सकते हो, लेकिन ब्लॉगर में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। बात करूँ फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर की, जो हमारा आखिरी टॉपिक था, यूज़र के पर्सपेक्टिव से वर्डप्रेस वाले यूज़र थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग भी, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी भी। उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स है, टूल्स है जो आपको ऑटोमेट कर देंगे, आपके वेबसाइट को ऑटोमेट कर देंगे, आपके नए नए फीचर्स ला देंगे। ये बात करूँ अगर ब्लॉगर की, तो आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी अच्छी कर देगा वो। अगर आप बिगनर हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे कर देगा, आपको नो हाउ, मतलब आपको कुछ हद तक आपको वो ब्लॉगिंग सिखा देता है। इसी कारण से इस मामले में भी वर्डप्रेस अच्छा परफॉर्म करे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और मैं जानता हूँ कि आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है,
हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का आप हमारे पहले पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको कोई भी नया ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपको कौन से स्टेप बाय स्टेप, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाना है, गुजरना है, वो मैं आपको पूरा बताया हूँ। अगर आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इवन अगर आपको इस वीडियो का ब्लॉग भी आपको पढ़ना है, डिटेल में इस टॉपिक को समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप हमारे वेबसाइट में जाके उस ब्लॉग को पढ़ सकते हो और उसे डिटेल में समझ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। इवन अगर आप हमारे वेबसाइट में जाते हो तो आप हमारे न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हम आपको ईमेल नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे हर नए लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।